आज कहिए कि 15 सितंबर है और पूरा भारतवर्ष कहिए कि आज इंजीनियर्स डे मना रहा है। इंजीनियर्स डे कहिए कि मतलब एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पे मनाया जाता है। आज ही के दिन कहिए कि 1861 में इनका कहिए कि जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही साधारण परिवार में इनका कहिए कि जन्म हुआ और ये बहुत ही मतलब कम रिसोर्सेज के साथ पले बड़े बच्चे थे। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कहिए कि नहीं छोड़ी और पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इन्होंने कहिए कि अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद बम्बे में कहिए कि PWD डिपार्टमेंट में इन्होंने कही कि नौकरी प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने कही कि मतलब इरिगेशन क्षेत्र में या सिविल के क्षेत्र में चीज़ों को इस हद तक बनाया कि आज उन्हें कहे कि पूरा देश कहे कि सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स में कहे कि मानता है। उनके बनाए हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको रोल मॉडल मान के कहे कि बाद में बहुत सारे विकास कार्यों को किया गया और अलग अलग कहे कि सेगमेंट में उन चीज़ को डेवलप किया गया। आज एक छोटा सा इंस्टेंस हम लोग देखेंगे। साल 1908 की घटना है। देश आज़ादी से पहले भारत कहे कि बहुत छोटे छोटे कहे कि रियासतों में कहे कि बटा हुआ था। उनमें से एक रियासत थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत जो थी वो मूसी नदी के किनारे बसी हुई है और मूसी नदी कही कि मेन जो कृष्णा नदी है उसका कही कि मेजर ट्रिब्यूटरी है। साल 1908 में कही कि मतलब मूसी नदी में कही कि मतलब भारी फ्लड आया और वो फ्लड का कारण था बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ था कि बहुत बड़ा साइक्लोन कही हुआ और वो साइक्लोन कही कि इनलैंड में ज़मीन में आके टकराया। उससे क्या हुआ कि 48 घंटे लगातार पानी पड़ते रहा और उस भीषण पानी की वजह से पूरा हैदराबाद शहर जो था वो कहीं कि डूब गया। पूरे हैदराबाद शहर के डूबने से क्या हुआ कि जो भी उस शहर के एग्जिस्टिंग के कि मतलब वाटर रिजर्व करने के स्टोरेज टैंक थे या अलग जो व्यवस्थाएं थी उसमें लगभग 200 के आसपास बांध थे। सारे के सारे बांध टूट गए और सारे बांध टूटने से क्या हुआ कि पूरे शहर में एक तो बरसात का पानी, ऊपर से कही कि मतलब जितने बांध में जमा पानी था वो भी कही कि फैल गया, तो पूरे शहर में कही कि त्रासदी आ गई और लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत सारे लोगों की मतलब जान माल की क्षति हुई, बहुत सारा इकोनॉमिक नुकसान हुआ, हर तरह से कई दिक्कतें हुई। तब वहाँ के जो राजा साहब थे, निजाम साहब थे, उन्होंने कही कि सोचा कि अब अपने शहर को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कराना है और तब उन्होंने कही कि एम विश्वेश्वरैया साहब को कही कि बुलाया और उन्हें बुलाकर बोला कि देखिए हमारे शहर में कही कि मतलब ऐसी व्यवस्थाएं थी पहले और इन वजह से कही कि मतलब हमारे शहर में कही कि फ्लड आया, कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाए और बहुत बड़े लेवल पर कही कि लोगों ने अपनी जान गंवाई। कैसे इस शहर को दोबारा से पुनर्कही कि स्थापित करेंगे हम लोग और कैसे रिकन्स्ट्रक्शन का पार्ट करेंगे, ये उनके लिए कहा गया। तो बाढ़ का जो मेन कारण था उसमें तो कहे कि मतलब जितने वाटर बॉडी थे वो कोलैप्स कर गए थे और साथ ही साथ जो भी नदी थी उसके किनारे बैंक्स पे इंक्रोचमेंट हो गया था। लोगों ने कहा कि जो नदी है उसके किनारे कहीं घर बना लिया, तो जो नदी का फ्लो रहता है, जो कहीं कि चैनल बना हुआ रहता है, उसमें पानी जा नहीं पा रहा था, तो शहर के अंदर पूरा पानी कहीं कि फैल गया। इससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एम विश्वेश्वरैया साहब ने देखा कि सबसे पहले कहे कि एक जो मूसी नदी जा रही है इसका कहे कि अपस्ट्रीम है, जहाँ से कहे कि पानी कहे कि शहर के अंदर आता है, तो उन्होंने इस शहर के शुरुआत में ही अपस्ट्रीम पे ही 2 बांध कहे कि बनाए, 2 डैम बनाए और ये डैम थे कहिए कि ओस्मान सागर डैम और हिमायत सागर डैम। तो ये 2 वाटर रिजर्वायर बनाए उन्होंने और इस रिजर्वायर के साथ सोचा कि एक तो हुआ कि अगर शहर में पानी आएगा ही नहीं तो बाढ़ की स्थिति डेवलप नहीं होगी, तो बड़े डैम बना दिए कि पानी स्टोर हो जाए। उसके बाद जो मेन कहे कि बाढ़ का कारण होता है वो कहे कि वाटर लॉगिंग होता है कि जल भराव हो गया किसी क्षेत्र में, ड्रेनेज सिस्टम खराब है आपका, तो कहे कि मतलब आसानी से पानी भर जाएगा और बहुत देर के बाद निकलेगा, जिससे बीमारियां फैल सकती है, अलग अलग महामारी फैलती है, लोगों को रहने करने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड कहे कि मतलब सिस्टम कहे कि डेवलप किया ड्रेनेज सिस्टम का। ये एक तो फ्लड से बचाएगा और अगर इनकेस पानी बढ़ जाता है तो उस बाढ़ के पानी को जल्दी से जल्दी खाली कर पाएगा। उसके बाद सैनिटेशन की सिस्टम डेवलप किया कि छोटे छोटे एरिया में कहीं साफ करने की व्यवस्था हो कि नाली में अगर मान लीजिए कचरा जम गया हो तो कहीं ऐसे चैम्बर दिए जाए जहाँ से कहीं नाली से कचरा निकाल के उसको बाहर निकाल दिया और कहीं नाली दोबारा से सुचारू रूप से चलने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे एरिया की कहीं मैपिंग की और मैपिंग करके जो भी उसमें ऊंचे स्थान थे उनको कहीं छांट लिया कि इनकेस अगर कभी बाढ़ आती भी है तो उन स्थान पर लोग जाके सुरक्षित अपने जीवन को बचा पाएंगे और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको धीरे धीरे मेंटेन करेंगे या उन पर राहत बचाव कार्य संभव पहुंच पाएगा। और तब से लेके आज तक का दिन है, हैदराबाद ने दोबारा कभी कहीं कि बाढ़ नहीं देखा, उतनी भीषण स्थिति नहीं हुई। ये दिखाता है कि विश्वेश्वरैया साहब ने कही कि मतलब कितना दूर तक कही कि मतलब प्लान किया और उनके इस दूरदृष्टि से आज तक उस क्षेत्र में कहीं बाढ़ से लोग कहीं कि बचे हुए हैं। एक सिविल इंजीनियर या फिर एक इंजीनियर कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता है या फिर कोई घर मकान बिल्डिंग पुल ये नहीं बनाता है, वो लोगों के जीवन को इवॉल्व करता है और उनके जीवन का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको कहीं कि अपग्रेड करता है। सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे।